आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत, लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र के देवरा गांव में आम के पेड़ से लटका युवक का शव हुआ बरामद। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों के आरोप के बीच मौत के कारणों की जांच की शुरू। मधुबनी में 2 से 13 फरवरी तक आयोजित इंटर परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचार संचालन हेतु 75 केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल, निगरानी व्यवस्था और निषेधाज्ञा लागू करने का संयुक्त आदेश किया गया जारी। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र के बकुआ व गड़गांव गांव से 2 आरोपियों को कानून संख्या 125 एवं 126/2025 7 किसी एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल। अरलाकी प्रखंड के विसौल गांव में सरकारी तालाब भिंडा पर कथित अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। 2 पक्षों में तनाव बढ़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य पर लगाई रोक। मधुबनी के बलवा स्थित एपीएससी में सड़क, बिजली कर्मियों व घेराबंदी के अभाव तथा 12 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण से स्वास्थ्य सेवाएं हैं प्रभावित। निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों ने सुधार की उठाई मांग। मधुबनी सहित बिहार के 5000 से अधिक राजस्व पटवारी मुंशी को राजस्व मित्र का दर्जा देने की प्रक्रिया हुई तेज। मुख्यमंत्री सचिवालय ने विभाग को डाटा अपलोड करने का दिया निर्देश। मधुबनी में बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का हुआ आगमन। समाजसेवी राम कुमार महासेठ के आवास पर पाग व अंगवस्त्र से किया गया स्वागत। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सामाजिक विषयों पर हुई चर्चा। मधुबनी शहर के 12 नंबर कुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का सिर कटा शव हुआ बरामद। रेलवे व नगर थाना पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पहचान और कारणों की जांच की शुरू। मधुबनी में बिरसायर से गंगापुर एवं कनकपुर से जगतपुर तक प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण कार्य हुआ प्रारंभ। पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने कहा, इससे 18 गांवों की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था में होगा सुधार। और जयनगर में इंटरमीडिएट परीक्षा से पूर्व एसडीओ दीपक कुमार ने 6 केंद्रों का निरीक्षण कर सीसीटीवी, पेयजल, बिजली सहित व्यवस्थाओं की समीक्षा। 3699 परीक्षार्थी होंगे परीक्षा में शामिल। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही के देवरा गांव में मुन्नी बाबा स्थान के पास रविवार को 20 वर्षीय अभिनंदन कुमार यादव का शव आम के पेड़ से मफलर में लटका पाया गया। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष राहुल कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने बताया कि शनिवार रात भोज के दौरान कुछ लोगों ने अभिनंदन से मारपीट की थी, जिसके बाद वह लापता था। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बेला पंचायत के देवरा गांव में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुन्नी बाबा स्थान के पास एक आम के पेड़ से युवक का शव
मफलर के सहारे झूलता हुआ पाया गया। सब करीब 10 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। रविवार होने के कारण मंदिर परिसर में पहले से मौजूद श्रद्धालुओं में भी अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष राहुल कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने सब को पेड़ से उतरवाकर कब्जे में लिया और प्रारंभिक जांच के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान महादेव मठ थाना क्षेत्र के बगेवा खुरसाहा गांव निवासी त्रिभुवन यादव के 20 वर्षीय पुत्र अभिनंदन कुमार यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अभिनंदन 2 दिन पहले देवरा गांव अपने फूफा के यहां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। परिजनों का आरोप है कि शनिवार शाम भोज के दौरान हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने लाठी डंडों से अभिनंदन के साथ मारपीट की थी। इसके बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। शनिवार रात करीब 9 बजे उसका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा था। रविवार दोपहर ग्रामीणों ने मुन्नी बाबा स्थान से करीब 100 मीटर दूर आम के बगीचे में युवक का शव लटका पाया, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की। वहीं मृतक 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था और दिल्ली के एक निजी होटल में काम करता था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बच्चा में लड़ाई हुआ था, मारला था कोई नहीं, हमार भतीजा यादव का मर गया था, में भोज खा ले हमार भतीजा है बगेवा से एले। हाँ, बगेवा से एले अभिनंदन यादव लड़ाई करवा बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा व एसपी योगेंद्र कुमार के संयुक्त आदेश से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा 2 से 13 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसके लिए जिले के 75 केंद्रों पर 53,217 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए स्टैटिक गश्ती, जोनल व उड़न दस्ता दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के आयोजन तथा विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश के माध्यम से सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारी एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 5:15 तक आयोजित होगी। निर्धारित समय के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिले में कुल 75 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कुल 53,217 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटो स्टेट, चाय पान एवं किताब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार एवं अंदरूनी परिसर में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को समय से अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करने तथा दिए गए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। सभी वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन पद्धति से की गई है। किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षार्थियों के परीक्षा भवन में प्रवेश से पूर्व बॉडी फ्रिस्किंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा यह भी बताया गया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। परीक्षा भवन के आगे पीछे के परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी तथा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। मोबाइल सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
बेजा थाना पुलिस ने अलग अलग गांव से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में बकुआ गांव निवासी 60 वर्षीय राजकुमार यादव तथा गढ़गांव निवासी 65 वर्षीय महेश प्रसाद सिंह शामिल है। कार्रवाई महिला एसआई सोमी कुमारी एवं एसआई संदीप कुमार के नेतृत्व में की गई है। राजकुमार यादव पर भेजा थाना कांड संख्या 125 जबकि महेश प्रसाद सिंह पर कांड संख्या 126/2025 7 ईसी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। भेजा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बकुआ गांव के भूला यादव के 60 वर्षीय पुत्र राजकुमार यादव और गढ़गांव के जटाधारी सिंह के 65 वर्षीय पुत्र महेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को महिला एसआई सोमी कुमारी एवं एसआई संदीप कुमार ने गिरफ्तार किया। राजकुमार यादव पर भेजा थाना में कांड संख्या 125/2025 और महेश प्रसाद सिंह पर 126/2025 दर्ज है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की उम्र 60 और 65 वर्ष होने के कारण सरकारी गाइडलाइन के अनुसार उन्हें गिरफ्तारी के दौरान विशेष सुविधा एवं आराम दिया गया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। हरलाकी प्रखंड के विसौल गांव में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। वार्ड संख्या 10 स्थित सरकारी तालाब भिंडा के अतिक्रमण के विरोध में रविवार को दर्जनों ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा चारदीवारी कर वर्षों पुराना रास्ता बंद कर दिया गया है। मामले में 2 पक्षों के बीच तनाव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरलाकी प्रखंड के विसौल गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिससे 2 पक्षों के बीच तनाव का माहौल बन गया है। इसको लेकर स्थानीय दर्जनों ग्रामीणों ने रविवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ड नंबर 10 में स्थित सरकारी बाबा पोखरा भिंडा पर गंगा प्रसाद शाह द्वारा दबंगता पूर्वक चारदीवारी बनाई जा रही है, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले पर थाना दिवस पर अभी अंतिम निर्णय होना है, लेकिन बिना किसी नापी और अनुमति के रास्ता बंद कर दिया गया है। भिंडा से सटे इन ग्रामीणों के घर वर्षों से हैं, यही रास्ता उन्हें गांव के मुख्य सड़क तक जाने में आता है। दूसरी ओर गंगा प्रसाद शाह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वह केवल अपनी निजी जमीन की घेराबंदी कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच तनाव की खबर मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया गया। रोषपूर्ण प्रदर्शन में दुलार चंद पासवान, राम स्नेही महतो, भुवनेश्वर सहनी, राम प्रसाद महतो समेत कई ग्रामीण दर्जनों संख्या में मौजूद रहे। विसौल पंचायत के सामाजिक कार्य केवल आधार के जमीन पर से कब्जा कर लेंगे, लेकिन तैयो मुखिया आगे अताल दाम खरंजा देख लीजिए, इस बार में खरंजा लगा हुआ है बना के घुमाता हूं। हम लोग तो यहाँ से अपनी जमीन घेरे हैं उतरवरिया रास्ता में। कहाँ से रास्ता है आप लोग को बाहर निकलने का बताएंगे? आप लोग निकलिएगा कहाँ से? जैसे इस तरह रास्ता घूम के महीना के गेले तो ओनी के आदमी को नहीं लगी जा पड़े ना रास्ता उ जाए के ओनी आदमी के तो वो नहीं क्या ये नहीं के आदमी सब निकले चले ना, ये ना खाली से निकले चले। लेकिन अभी पर्सनल की जमीन सब खरीदल के घर सबके उ रास्ता मारा रहा है का। आ बस एकरो से के आदमी के कहीं काटे काटे रास्ता दियाल छले, देने छलखिन 8 फीट रास्ता, फिर भी उ रास्ता छोड़ दे। पिलर बा ओइ पर से रास्ता घेराई छले, अब उ छोड़ के अइया से घेर लेलखिन। कैला से कहियो अब कुछ कहने के लिए तब समाज में रास्ता छोड़ दे। सही बात जमीन के घेरा लगले हम सामाजिक करता हूँ। और यहाँ पूर्व से 2001 से भिंडा का लड़ाई जो हमारे पूर्वज जो जैसे महतो में हरि किशुन महतो जी लड़ रहे थे और सब मिलके यहाँ पे मैक्सिमम सर 80 घर का बस्ती है जो भिंडा है बिहार सरकार, और उस बिहार सरकार जमीन को यहाँ जबरन मौलिक अधिकार के द्वारा जो जाति शोषण के हिसाब से यहाँ जो गरीब बस रहे हैं उनको जबरदस्ती जो रास्ता पूर्व से बहुत ही पूर्व से जो रास्ता था उनको जबरन ही रास्ता आपने। समस्या है कि जैसे पैसे वाला है आजकल सब गरीब का हटा रहा है, भीड़े पर से हटा रहा है, जो हटे भी जे भी रास्ता चला है वो 20 साल के रोक राख के सब छोड़ दिया है, हटा दे बंद कर दिया है। गरीब लोग कहाँ रहेगा जी? है कौन सता रहा है आप लोग को? गंगा सूरी। पूरा नाम क्या गंगा का है? परियार सूरी कहिए, परियार है। क्या समस्या क्या है यहाँ का जी?
बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत दिनों से गरीब लोग मतलब जो घर सरकारी जमीन है, बिहार सरकार जमीन है, उसमें लोग घर बनाते हैं। यहाँ का बताएंगे या इससे जो पूरे हमारे यहाँ गंगा जी जो कुछ जितने भी शब्द बोले हैं वह बिल्कुल सत्य हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मेरा तो उम्र में मैक्सिमम 49 वर्ष होने जा रहा है सर। जब से मैं देखता आ रहा हूँ इस मीन में इनका पिताजी का नाम दवदार प्रसाद साहब है और उनमें मेरे पिताजी आज देखिए 70-80 वर्ष के इंग्लिश फोकस कीजिए 70-80 वर्ष का 70 वर्ष का उम्र हो चुका है। मतलब बचपन से उन्हीं में कार्य किए और ये जितना भी पेड़ पौधा दिखाए सबको, जितना भी ये पेड़ पौधा देख रहे हैं सब इन्हीं के द्वारा लगाया गया है। इन लोगों को कह रहे हैं कि बिहार सरकार के पेड़ पौधा, ऐसा कुछ बात नहीं है, इनके द्वारा लगाया गया पेड़ पौधा है और इन्हीं में कार्य करते करते आज 70 वर्ष इनका उम्र हो चुका है। पोखरी भिंडा जमीन है बिहार सरकार का और कितने साल से रह रहे हैं? 25-26 साल से यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। सभी वर्ग के लोग हैं, सब गरीबी गुरुबा सब है, तो अपन जीवन यापन अच्छा तरह से कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में ये हुआ कि इस जमीन का घेरने का चालू किया तो हम लोग गए। कौन चालू किया? गंगा प्रसाद साहब इसी गांव के हैं, प्रोफेसर साहब है। तो जिलाधिकारी के संपर्क किए तो उनके द्वारा इस पे रोक भी लगाया गया। जी यहाँ पर जो दर्जनों ग्रामीणों का आरोप हुआ है कि आपका जो जितना निजी जमीन है उसको छोड़ करके यहाँ पर जो गरीबों का बस्ती है और उनका जो रास्ता है उसको आप चार दीवारी से घेरना चाहती है या घेरने का काम आप प्रारंभ कर चुके हैं, जिससे ये लोगों को परेशानी होगी। गरीब है, गुरबा है और यह आरोप आप पे लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोग पहली बात तो गरीब नहीं है, सब अपना मूल घरारी छोड़कर वहाँ जिस पर है उस पर दखल किया हुआ है। यहाँ बिहार सरकार की ज़मीन जो है इस पोखरा का उत्तर तरफ है। यह मेरा रैयती ज़मीन है। 1977 में मेरे पिताजी खरीदे हैं, केवाला खरीदे हैं। 1982 में दाखिल खारिज हुआ है। 1999 पर इस पर इन्हीं लोगों के द्वारा अतिक्रमणवाद का आवेदन सीओ के पास गया था। सीओ के पास शायद 1599 शायद अतिक्रमणवाद चला था, जिसका डिसीजन एसडीओ न्यायालय से हो चुका है। उस एसडीओ हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर में एक समय बेहतर इलाज के लिए मशहूर बलवा का अस्पताल आज बदहाली की कगार पर है। स्टेट हाईवे 75 से मात्र 200 मीटर दूर स्थित यह एपीएचसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। एम्बुलेंस पहुंचने का रास्ता तक नहीं है। जर्जर भवन व झाड़ियों से हालत भयावह है। ग्रामीणों के साथ दौरे पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इसे मॉडल अस्पताल बनाने की मांग की है। एक जमाने में बेहतर चिकित्सा के लिए मशहूर बलवा का अस्पताल वर्तमान में एपीएचसी में तब्दील हो गया है। आज वहां एम्बुलेंस जाने का भी कोई व्यवस्थित रास्ता नहीं है, जबकि अस्पताल स्टेट हाईवे 75 से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। सांप कीड़ों के प्रकोप और जर्जर भवन अस्पताल की अव्यवस्थाओं का बखूबी बयां कर रहे हैं। न तो घेराबंदी, न पर्याप्त कर्मचारी, न सरकारी आवास और न ही बिजली की सुविधा वहां उपलब्ध है। भाजपा जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर ने ग्रामीणों के साथ अस्पताल का दौरा कर इन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि सरकार चिकित्सा व्यवस्था पर पर्याप्त धन और संसाधन दे रही है, लेकिन पदाधिकारियों की लापरवाही ने अस्पताल को खराब बना दिया है। अस्पताल की 12 एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, जिसे मुक्त कराने के प्रति अधिकारी उदासीन हैं। भोगेंद्र ठाकुर ने कहा कि एक जमाने में यहां साधारण इलाज से लेकर सफल ऑपरेशन तक की कुशल व्यवस्था थी, लेकिन अब लोगों को सर्दी जुकाम का इलाज कराने में भी यहां डर लगता है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से एपीएचसी को मॉडल अस्पताल बनाने की मांग की। अस्पताल दौरे में पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ पार्टी के मंडल महामंत्री सुरेश यादव, पूर्व महामंत्री सरोज चौधरी, जिला मंत्री रंजीत यादव और पूर्व जिला प्रवक्ता सुबोध कुमार महतो भी मौजूद रहे। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि विभाग को समय समय पर सभी समस्याओं की जानकारी दी जाती है। समय पर डॉक्टर आवे, समय पर उसका इलाज हो, इसके लिए हम लोग बड़े पदाधिकारी, माननीय सांसद, माननीय विधायक जी को भी हम लोग अवगत कराएंगे और सड़क के लिए भी हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और यहाँ
प्रशासनिक लापरवाही के कारण ही जो वहां का बदहाल व्यवस्था है, जिसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी सोए हुए हैं, जिसको हम लोग जगाने का काम करेंगे। आपका नाम और मेरा नाम रंजीत यादव, जिला महामंत्री भाजपा मधुबनी। बताइए, क्या कहेंगे? आप अस्पताल की बात कर रहे थे। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। और मैं इस विषय पर चर्चा करने वाले जो मेरे बलवा पंचायत के बलवा गांव स्थित जो काफी पुराना हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे पूर्वज लोग ही कहते हैं कि काफी दिनों से इस हॉस्पिटल में यही एक स्वास्थ्य व्यवस्था था बलवा पंचायत में ही, जो हम लोगों को इससे दूर दूर तक के आदमी को साधन वहां पहले मिलता था। अभी कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ। अभी जो डॉक्टर भी बैठने से नकार कर रहा है, उसके बाद जो वहाँ का जो जमीन सब है वो सब अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। उसको मैंने यही मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जी बताइए, स्वास्थ्य विभाग के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या है मामला अस्पताल का? बलवा हॉस्पिटल है ना, से बहुत पुराना हॉस्पिटल है। हमारे सबके बाप दादा भी कहलखिन कि बहुत पुरान हॉस्पिटल है, अंग्रेज के समय से हॉस्पिटल है, लेकिन ओकर भवन नहीं है, नहीं ओकर बाउंड्री वाल है, नहीं बिजली के सुविधा है, नहीं केओ देखे वाला है। ऐसे पूर्व में हमारा सबके बाबू बाबा कहथिन जे अमरनाथ झा जब तक रहलखिन तो बड़ नीक से ओहिठाम व्यवस्था रहे, लेकिन ओहिके बाद स्थिति खराब भ गेलै। अहूँ उम्रदराज लोग छे, अहूँ किछु व्यवस्था सुधरल देखने हेबै या कि नहीं देखने छी? नहीं, अमरनाथ जी बताइए, बलवा अस्पताल के बारे में आपकी शिकायत क्या है? हमारा शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी और डीएम साहब से यही है, सिविल सर्जन से गुजारिश, जो हमारा पंचायत में 50 वर्ष पहले से पूरा प्रखंड में पहला यह हॉस्पिटल है। कौन पंचायत? बलवा पंचायत मधवापुर प्रखंड में, मधुबनी जिला में पहला यह हॉस्पिटल है जो यहाँ बना। और अभी ऐसा बुरा स्थिति जर्जर हो चुका है कि डॉक्टर साहब रहना नहीं चाहते हैं। दवा है अवेलेबल है, डॉक्टर अवेलेबल है, ना यहाँ बिजली है, न कुछ। ड्राइवर डॉक्टर साहब से पूछे हम, सर आप लोग काहे यहाँ नहीं रहते हैं? तो यहाँ न भवन है और न यहाँ बिजली की सुविधा है, हम लोग ट्रांसफर करा लेंगे, यहाँ रहेंगे नहीं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिहार में मधुबनी सहित राज्य के 5000 से अधिक राजस्व पटवारी को जल्द ही राजस्व मित्र का दर्जा मिलेगा। राजस्व पटवारी मुंशी संघ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने इस दिशा में पहल की है। मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश पर सभी जिलों के पटवारी मुंशी का डाटा अपलोड किया जा रहा है, जिसमें अब तक 2650 का डाटा पूरा हो चुका है। शेष डाटा फरवरी तक अपलोड किया जाएगा। मधुबनी जिला सहित बिहार के 5000 से अधिक राजस्व पटवारी को राजस्व मित्र का दर्जा मिलेगा। इसकी जानकारी देते हुए राजस्व पटवारी मुंशी संघ बिहार के जिलाध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि अराजपत्रित कर्मचारी संघ के सहयोग से राजस्व पटवारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजस्व पटवारी मुंशी को राजस्व मित्र का दर्जा देने के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में पिछले साल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव ने राजस्व पटवारी मुंशी संघ को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इधर मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा विभाग को बिहार के सभी राजस्व पटवारी मुंशी का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया, जिसमें अब तक 2650 पटवारी मुंशी का डेटा अपलोड कर दिया गया है। शेष डाटा फरवरी तक अपलोड कर दिया जाएगा। संघ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि राजस्व पटवारी मुंशी को राजस्व मित्र की दर्जा दिलाने के लिए करीब 1 दशक से लगातार मांग उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री, राजस्व विभाग के मंत्री सहित अन्य वरीय नेताओं को आवेदन देने के साथ बैठक, पदयात्रा, रैली का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि दशकों से दिन रात मेहनत करने वाले पटवारी मुंशी हमेशा से शासन प्रशासन से उपेक्षित रहे हैं। पिछले साल सरकार पटवारी को राजस्व मित्र का दर्जा देने के लिए विभागीय पहल शुरू की है। बिहार में राजस्व कर्मचारी पद पर बहाली में मुंशी को शामिल कर उसे राजस्व कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर संघ संघर्ष कर रही है। राज्य के विभिन्न हल्का कचहरी के कार्यों में सहयोग करने वाले मुंशी को सरकारी स्तर पर राजस्व मित्र की मान्यता देकर अन्य सुविधाओं को विस्तार रूप दिया जाना चाहिए। वर्षों से कार्य कर रहे मुंशी अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
वक्त हो जाना एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशनड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। शनिवार रात 8 बजे बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के मधुबनी आगमन पर शहर में उत्साह का माहौल रहा। वरिष्ठ समाजसेवी राम कुमार महासेठ के आवास पर उनका गरिमामय रूप से स्वागत किया गया। नगर निगम के मेयर अरुण राय ने पारंपरिक तौर पर पाग व अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मान दिया। कार्यक्रम में कई समाजसेवी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं जन न्यूज से बातचीत में मंत्री ने आंदोलन व यूजीसी से जुड़े सवालों पर न्यायालय में मामला लंबित होने की बात करते हुए टिप्पणी से परहेज किया। वहीं समारोह में कई लोग मौजूद रहे। शनिवार की रात्रि ठीक 8 बजे मिथिला की पावन धरती पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव का आगमन हुआ। उनके आगमन पर मधुबनी शहर में सामाजिक सौहार्द और आत्मीयता का अनुपम दृश्य देखने को मिला। वरिष्ठ समाजसेवी राम कुमार महासेठ के आवास पर कृषि मंत्री का भव्य एवं गरिमामय रूप से स्वागत किया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने पारंपरिक मिथिला संस्कृति के अनुरूप कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को पाग एवं अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान पूर्वक अभिनंदन किया। पाग और अंग वस्त्र से किया गया यह स्वागत मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और अतिथि सत्कार की परंपरा को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों में मंत्री के आगमन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। समारोह में समाज के कई वरिष्ठ समाजसेवियों ने मंत्री का पाग, माला एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इनमें प्रमुख रूप से रोहन महासेठ, राहुल महासेठ, अशोक पूर्व, रोशन सिंह, गोलू महासेठ एवं राहुल कुमार राम सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। सभी ने कृषि मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की। कार्यक्रम के दौरान जन न्यूज से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में लंबित है, इसलिए इस विषय पर वे कोई टिप्पणी नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। समारोह का माहौल सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रहा। उपस्थित लोगों ने मंत्री के साथ विभिन्न सामाजिक एवं विकास से जुड़े विषयों पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की। रामनवमी भाईजी कह रहे हैं कि तुम निकलो। जा रहे माछ नहीं खेलो वहाँ तो हम रूस के जाए छी। नहीं हम बहुत सम्मानित व्यक्ति, मतलब देश में बहुत अच्छा है। तुम्हारी मम्मी से बुलाओ, चाची जी को बुलाओ, चाची जी को बुलाइए। रोहन भैया की मम्मी को बुलाइए। किसको तुम पिक्चर सुनील भाई गाल छोड़ो रे। ये एक और है यहाँ ये लीजिए। वाह दादी बुलाओ। एक और, चार हो ही गया। एक है और है, एक और है, एक्स्ट्रा है। दादी को भी पहनाओ। एक है मगर दूसरा को सोचे भी हाँ इधर सबको इधर सब आदमी इधर तक के दादी भैया। मधुबनी आए, पवित्र धरती है मधुबनी का, मिथिलांचल की धरती है। सीता मैया को प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की शुभकामना और बधाई दे रहे हैं। कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम में मैं आया था और अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़े पैमाने पर किसान थे। किसानों के लिए बिहार की सरकार और भारत की सरकार दोनों चिंता कर रही है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि उनकी आर्थिक आमदनी, जो आर्थिक उन्नति है, बढ़े, उनकी आमदनी दुगनी हो। और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मेरे स्तर पर खाद बीज उचित समय पर, उचित मूल्य पर, उचित समय पर उचित खाद बीज मिले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और लगातार मेरी निगरानी है। वैसे लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं,
किसानों को परेशान कर रहे हैं, बीज उत्तम नहीं दे रहे हैं। सब पर मेरी निगरानी है, निगाह है। हमारे यहाँ से लगातार छापामारी हो रही है और जो कोई इंडियन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के 12 नंबर गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। सूचना पर रेलवे पुलिस और नगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। समाचार लिखे जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस इसे संदिग्ध मानते हुए सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। रविवार की सुबह मधुबनी शहर के 12 नंबर गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका महिला की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही रेलवे पुलिस तथा नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक मृतका का सिर बरामद नहीं हो सका है, जिसे लेकर पुलिस की चिंता बढ़ गई है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। वहीं यह दुर्घटना है या किसी आपराधिक घटना का परिणाम, इस बिंदु पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। रेलवे ट्रैक के आसपास के क्षेत्रों में गहन तलाशी अभियान चलाई जा रही है ताकि सबके कटे हुए सिर का पता लगाया जा सके। साथ ही आसपास के थानों को भी सूचना देकर महिला की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने को कहा गया है। नगर थाना एवं रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों का सही खुलासा हो सकेगा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस रहस्यमयी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि मधुबनी में रिंग रोड के निर्माण से ग्रामीण इलाकों के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि रिंग रोड शहर के चारों ओर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और समय की बचत होगी। बिरसायर से गंगापुर व कनकपुर से जगतपुर तक चयनित हिस्सों में प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। यह रिंग रोड 18 गांव से होकर गुजरेगी और रहिका, सौराठ सहित आसपास के क्षेत्रों की आवागमन सुविधा को आसान बनाएगी। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक समीर कुमार महासेठ ने बताया कि रिंग रोड के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी। रिंग रोड क्षेत्रों के विकास में एक बुनियादी ढांचा होता है। शहर के चारों ओर एक निर्बाध मार्ग बनता है। शहरी इलाकों में यातायात के दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के रूप में रिंग रोड का निर्माण जरूरी हो गया था। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक समीर कुमार महासेठ ने बताया कि रिंग रोड के लिए चयनित बिरसायर से गंगापुर तक 7 किलोमीटर, कनकपुर से जगतपुर 20 किलोमीटर के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। पंडौल के कनकपुर से रहिका के जगतपुर के बीच रिंग रोड के निर्माण से रहिका जाने के लिए लोगों को मधुबनी आने की जरूरत नहीं होगी। पंडौल से रिंग रोड से 7 से 10 मिनट में रहिका पहुंचा जा सकता है। इससे मधुबनी शहर में वाहन का दबाव कम होगा, लोगों को समय की बचत होगी। रिंग रोड रामपट्टी में बन रही भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़क को जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि रिंग रोड 18 गांव से गुजरेगी। रिंग रोड के लिए दरभंगा सकरी मुख्य सड़क पर सकरी से पहले कोसी नहर पूर्वी होकर कनकपुर से मोहम्मदपुर, मकसूदा, लक्ष्मीपुर, सोहराय, कोठिया, बिरसायर, भिट्टी, समौल, कैठोला से जीवच नहर होकर जगतपुर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। रिंग रोड गंगापुर से सरहद, शाहपुर, जीत कुंडली, कमलपुर, बड़ा गांव से बिरसायर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। रिंग रोड के लिए इन दोनों सड़कों का निर्माण से रहिका, जितवाड़पुर, सौराठ तक की आवागमन काफी सुलभ हो जाएगी। गंगापुर, शाहपुर सहित आधे दर्जन गांव रिंग रोड में शामिल होंगे। रिंग रोड से भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बाईपास किया जाता है। उन्होंने बताया कि कई सालों से रिंग रोड की मांग उठाते रहे हैं। पिछले साल प्रगति यात्रा पर मधुबनी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिंग रोड सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री द्वारा रिंग रोड निर्माण की घोषणा की गई थी।
इंडियन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संचालन को लेकर रविवार को जयनगर एसडीओ दीपक कुमार ने सभी 6 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्राधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जयनगर के +2 हाई स्कूल, बालिका उच्च विद्यालय, सेंट जेवियर्स, माउंट कार्मेल उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्ती और मध्य विद्यालय दुल्लीपट्टी में कुल 3699 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी, पेयजल, बिजली व जांच व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। सोमवार से बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के शुरू होने से पूर्व परीक्षा केंद्र की व्यवस्था और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर रविवार को जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार ने जयनगर के सभी 6 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में केंद्राधीक्षक को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जयनगर के सभी 6 परीक्षा केंद्रों +2 हाई स्कूल, +2 बालिका उच्च विद्यालय, सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल, माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय जयनगर बस्ती एवं मध्य विद्यालय दुल्लीपट्टी परीक्षा केंद्र पर 3699 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, पीने का पानी, जांच घर, कमरे में बिजली की सुविधा समेत अन्य बिंदुओं पर। इंडियन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली के सुक्की पंचायत में राम जानकी ठाकुरबाड़ी परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा कार्य के 100 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को 1 दिवसीय विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। महंत बाबा राम लखन दास महाराज, अरविंद कुमार सिन्हा और डॉक्टर अभिनाश कुमार ने जात पात और भेदभाव छोड़कर हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान किया। वक्ताओं ने सनातन धर्म और आपसी एकता पर जोर देते हुए कहा कि समाज की शक्ति तभी मजबूत होगी जब सभी हिंदू आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होंगे। खजौली प्रखंड क्षेत्र के सुक्की गांव स्थित श्री श्री 108 श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के सेवा कार्य के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को 1 दिवसीय विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता महंत बाबा राम लखन दास महाराज ने की, जबकि मंच संचालन राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक मनोज शर्मा एवं संतोष शर्मा ने की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जात पात से ऊपर उठकर हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के सदस्य महंत बाबा राम लखन दास महाराज ने कहा कि जात पात की विदाई कर हिंदू भाई का भाव अपनाने से ही हिंदू समाज सशक्त बन सकता है। उन्होंने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए समाज को एकजुट होने की प्रेरणा दी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ संचालक अरविंद कुमार सिन्हा ने कहा कि जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ स्वार्थी तत्व समाज को बांटने का प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने हिंदू एकता को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताई। उत्तर बिहार के प्रांतीय संचालक डॉक्टर अभिनाश कुमार ने कहा कि जाति और भेदभाव के कारण हिंदू समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। सभी हिंदुओं को आपसी मतभेद छोड़कर सनातन परंपरा के मार्ग पर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम में सजीव सदस्य एवं स्वयंसेवक रणधीर खन्ना ने कहा कि जातिगत विभाजन के कारण हिंदू समाज कमजोर होता है। संगठित होकर ही समाज की शक्ति को मजबूत किया जा सकता है। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने भी हिंदू एवं हिंदुत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर हिंदू समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मौके पर प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, स्वयंसेवक संघ समाज सेवी दिलीप कुमार सिंह, शंभुनाथ ठाकुर, कुंदन कुमार सिंह, दिनेश प्रसाद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। बहुत हो गया है, इसलिए उन विरोधियों की राक्षस रूपी विरोधियों को हमारे ये कार्यकर्ता भी समझे सभी में लगे हुए हैं। और इसी शब्दों से अपने वाणी को सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। की जय, हर हर महादेव। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
रविवार को भाजपा जिला कार्यालय सभागार में केंद्रीय आम बजट 2026 से 27 का सजीव प्रसारण टीवी के माध्यम से दिखाया गया, जिसे पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने देखा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे विकसित भारत की मजबूत नींव करार दिया। राष्ट्रीय परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार यादव ने इसे समावेशी और दीर्घकालिक दृष्टि वाला बजट बताया। नेताओं ने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार, किसानों के हित और आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में केंद्रीय आम बजट 2026 से 27 का टेलीविजन के माध्यम से सजीव प्रसारण दिखाया गया, जिसे भाजपा के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ध्यानपूर्वक देखा और सुना। इस अवसर पर उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट की भूरी प्रशंसा की। जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट ऐतिहासिक है, जो देश को नई गति देने वाला है। इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और वर्ष 2027 तक विकसित भारत की मजबूत नींव रखने की स्पष्ट झलक मिलती है। वहीं राष्ट्रीय परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मजबूत बुनियादी सिद्धांतों, समावेशी विकास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित यह केंद्रीय बजट विकसित भारत के अगले अध्याय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में कार्यालय के संयोजक सतीश ठाकुर, जिला महामंत्री सुबोध चौधरी, आयुष सिंह, आदित्य झा, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, प्रशांत ठाकुर, संजय गुप्ता, मनीष झा, उद्धव, मुन्ना खान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार एवं प्रसन्नता व्यक्त की। इस बजट में महिला सशक्तिकरण की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। भारत को शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए सशक्त रोड मैप तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इससे देश को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार एवं नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। कपड़ा उद्योग को लाभ, किसानों के हितों का विशेष ध्यान तथा महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। डन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो जाना एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, टोकली, हॉल, समाज, पालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी की 34 बिहार बटालियन एनसीसी की ओर से रविवार को एनसीसी ए सर्टिफिकेट की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए पंडौल, पोखरौनी और कलवाही में 3 केंद्र बनाए गए थे। पंडौल में कर्नल नितिन झा, पोखरौनी में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रकाश कुमार सिंह तथा कलवाही में सूबेदार राजकुमार के नेतृत्व में परीक्षा आयोजित हुई। पूरी बटालियन से कुल 288 कैडेट परीक्षा में शामिल हुए। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी द्वारा रविवार को ए सर्टिफिकेट की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें पंडौल, पोखरौनी और कलवाही शामिल हैं। पंडौल में कमांडिंग अफसर कर्नल नितिन झा, पोखरौनी में कर्नल प्रकाश कुमार सिंह और कलवाही में सूबेदार राजकुमार के नेतृत्व में परीक्षा की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पूरी बटालियन से कुल 288 कैडेट्स ने इस परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के सफल संचालन में सूबेदार एनसी मेहता, रामलाल हवलदार, समीर थापा, मोहम्मद शमसीर, SNK शर्मा, सूरज कुमार, आशुतोष कुमार, विनय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रही इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर मधुबनी में विद्यार्थियों के तनाव को कम करने हेतु परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स क्लासेस के निदेशक PC झा व लक्ष्य लाइब्रेरी के निदेशक सुमन कुमार झा के संयुक्त प्रयास से हुआ। शिक्षाविदों ने समय प्रबंधन, आत्मविश्वास व मानसिक संतुलन पर उपयोगी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव है। दिनांक 2 फरवरी 2026 से इंटरमीडिएट की परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर को लेकर मधुबनी शहर में विद्यार्थियों के मानसिक तनाव और परीक्षा संबंधित शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के संस्थापक PC झा एवं लक्ष्य लाइब्रेरी के संस्थापक सुमन कुमार झा के संयुक्त प्रयास से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान दोनों शिक्षाविदों ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बनाए रखने के सुझाव साझा किए। PC झा ने कहा कि परीक्षा जीवन का एक पड़ाव है, न कि अंतिम लक्ष्य। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे घबराहट से दूर रहकर पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो और जो पढ़ा है उसी पर भरोसा रखें। वहीं सुमन कुमार झा ने बताया कि परीक्षा से पहले मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने डन न्यूज से बातचीत में बताया कि 2 फरवरी से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकायों की परीक्षा एक साथ प्रारंभ हो रही है। ऐसे समय में विद्यार्थियों में स्वाभाविक रूप से बेचैनी और तनाव रहता है, जिसे सकारात्मक सोच, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के माध्यम से दूर किया जाता है। कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बनाने के लिए जाने माने गायक छोटकन झा ने अपने सुमधुर गायन के माध्यम से विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। उनके प्रेरक गीतों ने छात्रों के मनोबल को नई ऊर्जा प्रदान की और परीक्षा को लेकर उनके मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न किया। अंत में विद्यार्थियों ने इस आयोजन को अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम परीक्षा से पहले उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, एक रहे
अखंड रहे मेरा भारत का कोना कोना। ना मांगू सो न चांदी हो। हमारे साथ हैं संगीतकार छुटकन जी। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि यह एक गार्जियन भी है और 12वीं का एग्जाम शुरू हो रही है। विद्यार्थियों के लिए यह क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, मन लगा करके विद्यार्थी पढ़ें। सरस्वती शिक्षा ऐसी चीज होती है, वो मरती नहीं है कभी, और अच्छे से पढ़े, अच्छे से स्कूल परीक्षा दें। संगीत के रूप में 2 लाइन छात्रों के लिए गा के आप क्या कहना चाह रहे हैं एग्जाम के ऊपर? मैं एग्जाम के सर, कल 2 फरवरी 2026 से 12वीं का इस सत्र का एग्जाम शुरू हो रही है। इस पे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इतने दिनों से बच्चे जो मेहनत किए हैं, साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि पहले की अपेक्षा इस बार रिजल्ट 100% हो, और आने वाले जो इससे बाद वाले सेशन जो आएंगे उसके लिए एक अच्छा यादगार बने कि पिछले क्या हुआ था और अभी उससे बेहतर और रिजल्ट हो। तो इसके लिए और बच्चे सब इतने दिन से मेहनत किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करेंगे, और उन्हें भी मालूम है कि पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, वो सबसे ऊपर दर्जे का है। इसीलिए बच्चों सबको मैं शुभकामना देता हूं कि कदाचार मुक्त। हमारे साथ हैं अभी लक्ष्य लाइब्रेरी के संस्थापक सुमन जी, जो मधुबनी में शिक्षा का एक नया आयाम लेके आए। क्योंकि घर पे या किसी लॉज में पढ़ने में कठिनाई हो रही थी, उसका भी समाधान बिना कोई शोर शराबा के एक लाइब्रेरी का इन्होंने आयोजन किया। आइए इनसे जानते हैं जो आने वाला 12वीं के एग्जाम में छात्र लोग को यह क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सबसे पहले डैन न्यूज़ का बहुत बहुत शुभकामना, बधाई जो मुझे इस ओहदे का मानने के लिए। और कल से 12वीं का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है पूरे बिहार में। तो मेरा यही कहना है कि पूरे बिहार में जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम कल से देंगे, और सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल जाते ही शांति बनाए, और शांति बनाने के क्रम में वो सबसे पहले अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके बाद उसका उत्तर जो उनको आता हो सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखें, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता हो उस पर विचार करके अच्छे से लिखें। और लिखावट भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको ये संकोच ना हो किसी भी क्वेश्चन का नंबर देने से। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप शांतिपूर्वक इस एग्जाम को एकदम सफल बनाएं और अपना एग्जाम ढंग से दें। धन्यवाद। 12वीं का एग्जाम शुरू हो रही है, इस पे आपका क्या कहना है? और विद्यार्थियों को हेजिटेशन न हो उसके लिए कोई मंत्र दिया जाए। सर्वप्रथम तो डैन न्यूज का बहुत बहुत स्वागत, जो आप इस मुद्दे पर बोलने का हम लोगों को अवसर दे रहे हैं। कल से पूरे बिहार के तीनों संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य का परीक्षा होने वाला है। सर्वप्रथम छात्रों को कहेंगे जो वे परीक्षा में सरकार को कदाचार मुक्त परीक्षा के अभियान को वे सफल करें। परीक्षा में वे शांत भाव से प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ करके यथासंभव अपनी भाषा में उत्तर देने का प्रयास करें। साफ, सुंदर, सुस्पष्ट लेखनी के द्वारा वह अपने उत्तर को प्रस्तुत करें। इस तरीके से उत्तर प्रस्तुत करें ताकि परीक्षक का मन जो है सो आकर्षित हो सके, अर्थात चित्ताकर्षक ढंग से वे अपने उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत करें। साथ ही साथ परीक्षा के दौरान, परीक्षा के बाहर या परीक्षा भवन के अंदर कोलाहल नहीं। डैन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
किसानों व खाद दुकानदारों की समस्याओं तथा खाद की कथित कालाबाजारी को लेकर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 की पार्षद लक्ष्मी कुमारी ने जिला अतिथि गृह में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पढ़ने के बाद मंत्री ने जिला कृषि पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए विभागीय आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। पार्षद ने आरोप लगाया कि मधुबनी में खाद दुकानों तक आपूर्ति व टैगिंग रोकने के आदेश की अनदेखी हो रही है और होलसेलर्स की मिलीभगत से कालाबाजारी की जा रही है। किसानों एवं खाद दुकानदारों की समस्याओं और खाद की जमकर हो रही कालाबाजारी को लेकर मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 की जिला पार्षद लक्ष्मी कुमारी ने मधुबनी के जिला अतिथि गृह पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन को पूरी तरह पढ़ने के बाद कृषि मंत्री ने जिला कृषि पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए विभागीय आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। इसे लेकर जिला पार्षद लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि कृषि विभाग ने किसानों के हित को ध्यान में रखकर पूरे बिहार में खाद कंपनियों एवं होलसेलर्स को पत्र जारी करते हुए खाद दुकानदारों को दुकान तक खाद पहुंचाने एवं खाद के साथ अन्य उत्पाद का टैगिंग नहीं करने का आदेश दिया था। जिला पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि मधुबनी जिला में कृषि विभाग के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी और खाद के होलसेलर्स के मिलीभगत से खाद की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। आवंटन के बावजूद दुकानदारों को खाद नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जिला कृषि पदाधिकारी को इस बारे में सूचित किया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला पार्षद ने कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि वे इस मामले में जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम के साथ प्रवीण झा की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2026 को जदयू नेता टिंकू कसेरा ने जन कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों को राहत देने के साथ छोटे व मध्यम व्यापारियों के लिए कर व्यवस्था को सरल किया गया है। ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में निवेश से जिले के विकास को गति मिलेगी। युवाओं के लिए कौशल विकास व रोजगार पर जोर भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय बजट 2026 को मधुबनी जिले में व्यापक रूप से स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है। जनता दल यू के व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तथा जिला नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने बजट को संतुलित, दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में आम नागरिकों पर आर्थिक भार कम करने के लिए कई प्रभावी पहल की गई है। छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कर प्रणाली को सरल बनाना, कंप्लायंस में राहत और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले प्रावधान स्थानीय व्यापार को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा संरचना के सुदृढ़ीकरण और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से जिले के विकास कार्यों में तेजी आएगी। युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार आधारित कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने की भावना को दर्शाता है। इससे मधुबनी जिले में विकास की रफ्तार और तेज होगी तथा स्थानीय उद्योगों को नई मजबूती मिलेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठा द्वारा 31 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक 3 दिवसीय मेगा एग्री एक्सपो आयोजित किया गया, जिसमें 13 यूरोपीय देशों ने भाग लिया। हिफर एवं सर्वो प्रयास संस्थान के सहयोग से सर्व भागीरथी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशक के स्टॉल लगाए। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्टॉल का अवलोकन किया, प्रदर्शनी में किए गए कार्यों की सराहना की और भविष्य में सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठा द्वारा 31 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक 3 दिवसीय मेगा एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 13 यूरोपीय देशों में भाग लिया गया। हिफर एवं सर्वो प्रयास संस्थान के सहयोग से सर्व भागीरथी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को मेगा एक्सपो में स्टॉल लगा। कंपनी ने एग्रीकल्चर को लेकर वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशक का स्टॉल लगाया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्टॉल का अवलोकन किया, प्रदर्शनी में किए गए कार्यों की सराहना की और भविष्य में विभाग द्वारा सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस आयोजन ने किसानों और अन्य प्रतिभागियों को कृषि के नवीनतम उपायों और संसाधनों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
माधोपुर पंडौल स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ में 15वां वार्षिक महोत्सव बड़े ही उल्लासपूर्ण वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह का शुभारंभ पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, सीजेएम प्रमोद कुमार महता, अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा और ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। विद्यार्थियों ने स्वागत गीत, गणेश वंदना, नृत्य, नाटक और T20 डांस जैसी प्रस्तुतियां दी। निदेशक सरवन पुरवे ने अतिथियों को सम्मानित किया। वहीं अभिभावकों की बड़ी संख्या वहां मौजूद रही। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। माधोपुर पंडौल स्थित विवेकानंद मिशन विद्यापीठ के प्रांगण में विद्यालय के 15वें वार्षिक महोत्सव का भव्य एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, सीजेएम प्रमोद कुमार महता, अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा, ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक सरवन पुरवे ने सभी अतिथियों का पाग, दुपट्टा एवं विद्यालय के प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। वार्षिक महोत्सव के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत और गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद नृत्य, नवदुर्गा डांस, हरियाणवी नृत्य, अवध नगरिया गीत और ये है मेरा बिहार जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत हानिकारक बापू डांस, पापा मेरे पापा गीत और इतनी सी हंसी डांस को खूब सराहना मिली। वहीं बनारस पर आधारित नाटक ऑपरेशन सिंदूर और शिव तांडव स्तोत्रम जैसी प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। वहीं T20 डांस के साथ कार्यक्रम ने युवाओं में भी खास उत्साह भर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ 15वें वार्षिक महोत्सव का सफल समापन किया गया। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपने थॉट्स को हमेशा माइंड करना है, बिकॉज थॉट्स लीड्स टू वर्ड्स एंड वर्ड्स लीड्स टू एक्शन। तो अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे वर्ड्स भी पॉजिटिव निकलेंगे और हमारे एक्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव थॉट्स का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें जब भी अपने मन में जो विचार है उसे हमेशा एक अच्छा और सकारात्मक विचार लाएं। अपने बच्चे के अंदर भी सकारात्मक सोच डेवलप करें, क्योंकि सकारात्मक सोच से बच्चे जो निगेटिविटी है, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है, उनसे अलग रहेंगे और वो किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। एक ही नाम रखा है, ये शैक्षणिक जगत के लिए आज के समय में सबसे बहुमूल्य विषय है और आप सब अभिभावकों को भी अपनी ओर से इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए और आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए कि आप सबने अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने का जो निर्णय लिया है अपने जीवन में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीने से कोई भी शक्तिशाली बनता है और पावर को गेन करता है। तो इसलिए आज के समय में जो शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा में कौशल विकास के साथ जो शिक्षा दी जा रही है, आज के समय में वो काफी रोजगारोन्मुखी होता है और उसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। इन्हीं बातों के साथ विद्यालय परिवार के सभी आचार्य, प्राचार्य, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्रों को एवं आए हुए सभी अतिथिगणों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लड़े ताए गोविंद सिंह नाम दड़ावा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।